ये सुहावा से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर सीधे हाथ पे अगर आएँ तो ये मकबरा उसका आता है। और ये गौरी मज़ाइल लगा हुआ है सामने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उनकी तस्वीर भी है। चलिए डॉक्टर साहब को पहले सलाम कर लें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज 9 दिसंबर है और सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ शनवारी रेस्टोरेंट। ये शनवारी रेस्टोरेंट है जो कि खारियाँ से थोड़ा आगे वाक़ है। अगर आप गुजरात या वज़ीराबाद की तरफ से आएँ तो जब आप खारियाँ क्रॉस करेंगे तो ये उल्टे हाथ पे ही रेस्टोरेंट आता है। तो मैं दरअसल वज़ीराबाद से जा रहा हूँ शुमाल की तरफ। घर से निकलने से पहले मैंने मौसम चेक किया था, आज बारिश का इम्कान है, लेकिन वो शाम के नज़दीक कहीं बारिश का चांस है। उससे पहले इंशाल्लाह मैं अपनी मंज़िल मक़सूद पे पहुंच जाऊंगा। और मेरा ये जो आप हुलिया देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि आज बहुत ही विंडी डे है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठंडी और तेज़ सर्द हवा चल रही है। आज बारिश का इम्कान भी है, लेकिन बारिश हो सकता है शाम के टाइम होगी। इस वक्त तो सूरज निकला है, तो उसकी वजह से मेरा ये हुलिया जो है वो बना हुआ है, क्योंकि तेज़ हवा से बचने के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा इस तरह से एहतियात करना जो है। वज़ीराबाद से मैं निकला था सुबह तकरीबन कोई 6 बजे, लेकिन मैंने ये पहली ब्रेक ली यहाँ पे खारियाँ। 65 किलोमीटर का तकरीबन फासला तय करने के बाद पहली ब्रेक लिया मैंने खारियाँ में। यहाँ पे रुका हुआ मैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ से मैं रवाना होऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ शुमाल की तरफ। पहली मेरी मंजिल होगी इस्लामाबाद रावलपिंडी, जो हमारी कैपिटल टेरिटरी है। वहाँ तक जाऊँगा मैं, 2 दिन वहाँ पर रुकूँगा। उसके बाद आगे का प्लान करेंगे कहाँ तक जाना है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग मैंने नहीं की। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा GT रोड से रावलपिंडी की तरफ। तो दूसरी ब्रेक मैंने लेनी है तकरीबन दीना से थोड़ा आगे की जगह है, तारीख़ी जगह है, वहाँ पे मैंने रुकना है। वो जगह आपको दिखाऊंगा, बहुत ही तारीख़ी जगह है। दूसरी ब्रेक वहाँ पे लेनी है। उसके बाद इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद में जाके ब्रेक लेंगे। और तकरीबन ये वज़ीराबाद से रावलपिंडी का फ़ासला बनता है मेरे शहर से तकरीबन कोई 190 किलोमीटर, लेकिन ये तो बन जाएगा सफ़र तकरीबन 200 से 225 किलोमीटर, क्योंकि मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जाना है, तो 15-20 किलोमीटर वो भी होंगे। तो दूसरी ब्रेक लेते हैं अभी जाके दीना से आगे, तो फिर बात करते हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सफ़र के शुरू में कहा था कि मैं रास्ते में रावलपिंडी जाते हुए एक तारीख़ी मकाम पे रुकूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो मैं पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे है ये वो तारीख़ी मकाम। ये पीछे मकबरा है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। ये पीछे मकबरा है, गौरी मिसाइल भी नज़र आ रहा है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर भी है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको मकबरे को विज़िट करेंगे, आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मकबरा है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। ये सुहावा से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर सीधे हाथ पे अगर आएँ तो ये मकबरा उसका आता है। और ये गौरी मिसाइल लगा हुआ है सामने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उनकी तस्वीर भी है। चलिए डॉक्टर साहब को पहले सलाम कर लें, फिर ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी ये डॉक्टर कदीर खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। ये डॉक्टर साहब की तस्वीर यहाँ पे इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये जो मकबरा है शहाबुद्दीन गौरी का, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो उन्होंने बनाया था। और मकबरा बनाने की जो मेन वजह जो बनी थी वो ये गौरी मिसाइल था। तो मैं आपको पूरी इसकी अभी हिस्ट्री बताता हूँ। दरअसल जब इंडिया ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था तो उसका नाम उन्होंने रखा था पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजा था यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो उस पृथ्वीराज चौहान की 2-3 जंगें हुई थी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ। तो शहाबुद्दीन गौरी ने उसको एक बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। तो जब इंडिया ने पृथ्वी मिसाइल बनाया, उसका नाम पृथ्वी रखा, तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने जो अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल बनाया उसका नाम गौरी मिसाइल रखा। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है इसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी। इंडिया ने मिसाइल का नाम रखा पृथ्वी, तो पाकिस्तान उसके जवाब में गौरी मिसाइल रखा। और जब गौरी मिसाइल का पाकिस्तान तजुर्बा किया था उसके बाद डॉक्टर कदीर खान ने ये जो मकबरा है ये तामीर करवाया था। तो इसलिए डॉक्टर कदीर खान की फ़ोटो भी यहाँ पे है, गौरी मिसाइल का निशान भी यहाँ पे बना हुआ है। और ये शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा मकबरा ये। मकबरे के ज़्यादातर हिस्से पे वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है और 4 दरवाजे हैं। चारों दरवाज़ों का डिज़ाइन एक जैसा ही है। आप जिस तरफ से भी जाएं एक जैसा डिज़ाइन आपको मिलेगा। काफ़ी बड़ा एक डोम बना हुआ है अंदर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने काफ़ी अच्छा मज़ार बनाया है इसका। कबर जो मकबरा है इसका शहाबुद्दीन गौरी का, एक अजीम मुस्लिम फ़ातेह। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त शहाबुद्दीन गौरी की कब्र के पास खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत ही जोशीले साफ़ी हैं जो कि अक्सर ये बात करते हैं कि हमने जो गौरी मिसाइल बनाया पाकिस्तान ने, उसका नाम गौरी के नाम पे नहीं रखना चाहिए था क्योंकि ये एक अफ़गानी था। तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ अपने उस जोशीले, हमारे बड़े एक सीनियर साफ़ी हैं, एक बड़ी जोश व खरगोश से बातें करते हैं वो। तो मैं इनको जवाब देना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमने बनाया था इस्लाम के नाम पे।
तो जब पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पे बनाया था, तो हर मुस्लिम हीरो हमारा हीरो है। ये मुस्लिम फातह था, बेशक अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, अफ़गानी हमारे भाई हैं। तो अगर शहाबुद्दीन गोरी के नाम पे गोरी मिसाइल का नाम रखा गया है, तो बिल्कुल ठीक हुआ है, यही नाम होना चाहिए था। क्योंकि अगर दूसरी तरफ जो मिसाइल बना था उसका नाम पृथ्वी रखा गया था, तो पृथ्वी के जवाब में गोरी ही हो सकता था, तो ये बिल्कुल सही हुआ था। तो फ्रेंड्स, शहाबुद्दीन गोरी का मज़ार तो मैंने विज़िट कर लिया है। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा रावलपिंडी, थोड़ा सा सफ़र बाकी है अभी। तो इस वीडियो को रावलपिंडी जाके एंड करेंगे, तो मिलते हैं रावलपिंडी में।